वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जब गए थे हम तो आपने खुर्रम साहब ने जो फरमाइश की थी हमें पेशावर से, उन्होंने अपना सॉन्ग सुना होगा। उम्मीद करती कि उन्होंने बहुत ही इंजॉय भी किया होगा। इस तरह से और भी सॉन्ग्स कुछ हमारे पास हैं पेंडिंग में जिनके हमें टेक्स्ट मिलते हैं, तो हम वो सॉन्ग्स लाजमी आज प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और जहां जहां से आए हैं वो सुनकर खुश होंगे और मजीद अपनी फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो जारी रखेंगे। इसके साथ ही साथ हम चलते हैं फैब्रिक नाज की तरफ, क्योंकि हम रिंकल फ्री स्किन पे बातें कर रहे थे, तो उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये होता क्यों है। क्योंकि जो सर्द इलाकों में है वो तो ठीक है, वहां के वेदर की वजह से है, बट यहाँ अगर कराची में, पाकिस्तान को छोड़ दे, सिर्फ कराची की स्पेशली बातें करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ही गर्मी होती है और वेदर बहुत ही अच्छा होता है। रिंकल्स का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, बट क्यों होता है लोगों को? जी फैब्रिक, देखो लोग एक तो अपनी केयर नहीं करते स्किन की, मतलब प्रॉपर डेली अगर क्लिनजिंग करनी है खुद नहीं करते, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं फेस के लिए तो सबसे जो खराब घटिया तरीन सस्ती प्रोडक्ट है वो लोग अपने लिए प्रिफर करते हैं। वो समझते हैं कि क्लींजिंग तो ये भी है, क्लींजिंग ये भी है। बिल्कुल 200-250 वाली क्रीम, और इसके अलावा ये जो फार्मूला ने आजकल तबाही मचाई है गोरा होना है ना फैब्रिक, गोरा होने के साथ साथ जो है ना स्किन पे कैंसर होने वाला है उससे बहुत ज्यादा। ओहो, अभी पाकिस्तान में कुछ अरसे में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होने वाला है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से 4-5 क्रीमें मिक्स करके लगाते हैं और उसमें 1-2 क्रीम्स इतनी खतरनाक होती हैं कि वो स्टेरॉइड होता है बहुत हाई, तो वो उस टाइम पे तो वाइट कर देता है क्योंकि उसका साइड इफेक्ट आ जाता है, उस टाइम वो वाइट कर देता है। उसके बाद स्किन इतनी पतली हो जाती है कि जितनी भी आपकी पोल्यूशन है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जी धूप में जाएंगे तो वो बिल्कुल स्किन उससे बर्न हो जाती है और उसी से स्किन कैंसर डेवलप होता है। और फिर उसमें क्या होता है, स्किन पतली हो जाती है, वेन्स नजर आना शुरू होती है पतली पतली। आप देखो किसी को भी, आप किसी को भी देखो जो फार्मूला क्रीम लगाता हो उसके एक तो चेहरे पे बाल निकल आएंगे बहुत ज्यादा, और उसके बाद उसके अलावा उसकी छोटी छोटी तरह लाल लाल आपको वेन्स नजर आनी शुरू होंगी, स्पेशली नाक पे, सबसे पहले नाक पे निकलती हैं और बाकी साइड्स में, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये फार्मूला क्रीम की यूजर है। और क्या फायदा होता है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आपका फेस सही रहता है, बाकी लेकिन वो भी एक टाइम आता है जब तक काम करती है, उसके बाद फिर वो काम नहीं करती और उसके वजह से फिर जो स्किन डैमेज हुई होती है ना वो भी फिर बहुत मुश्किल से रिपेयर होती है। ओहो, तो इसकी वजह से भी झुर्रियां पड़ जाती हैं? उसकी वजह से भी झुर्रियां पड़ती हैं, और इसके अलावा जो फेशियल बहुत ज्यादा लोग कराते हैं, अक्सर खवातीन जो बहुत ज्यादा फेशियल कराती हैं वो ऐसा समझती हैं कि फेशियल कराने से कोई जादू हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मुंह पे, जो वो रगड़ रगड़ के 4-5 क्रीमें लगा के फॉलोअर वाली क्या कर देगी मुंह का हाल। तो जो जितना ज्यादा मसाज कराते हैं ना चेहरे का, उतनी ज्यादा जल्दी स्किन लटक जाती है। आप ऐसे लोग देखो जो बहुत कम जिन्होंने जिंदगी में फेशियल कराए हो, और ऐसा देखो जो बहुत ज्यादा रेगुलर कराते हो, उसको दोनों की स्किन में फर्क देखो। बट लोग ये भी तो कहते हैं कि अगर फेशियल आपने करवाया रेगुलर, मतलब मंथली आपने ली, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो फेशियल का एक ही चीज आपकी अच्छी है, क्लींजिंग। क्लींजिंग का ये है कि आप डेली रोजाना खुद क्लींजिंग करो, बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा सा क्लींजर, मेडिकेटेड अच्छे ब्रांड का आप वो यूज करें, एक ही क्लींजर रखें, डेली उसकी क्लींजिंग करें। और स्पेशली वो लोग जो डेली जॉब पे जाती हैं, जिनका डेली मेकअप होता है, तो उनको 2 टाइम क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लोग, अब जैसे रात को आए, अपना क्लींजर लिया, मेकअप रिमूव किया, उसी से क्लींजिंग की, और उसके बाद जो भी कोई भी एक नाइट क्रीम आप अपने डॉक्टर से लिखवा के उसको यूज करते रहो रेगुलर। अच्छा, नाइट क्रीम का मतलब ये है कि वही गोरा होने वाली क्रीम? नहीं, नाइट क्रीम में बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं ना, बहुत सारी ऐसी होती है स्किन फर्मनेस की होती हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ स्किन को स्मूथ करने के लिए होती हैं। हर एक की डिमांड पे होता है, जरूरत पे होता है किसको किस चीज की जरूरत है। कुछ एंटी एजिंग होती हैं और कुछ ऐसी हैं कि वो एंटी एजिंग प्लस व्हाइटनिंग, ग्लोइंग एक साथ एक कॉम्बिनेशन होता है। फैब्रिक 3-4 चीज होती है। और डॉक्टर से लिखवाए ना आप, एक मतलब एक दफा जाके जो भी आपका डॉक्टर है आप जाके उससे लिखवा लो एक दफा के मेरी स्किन के हिसाब से आप लिख के दे दें, तो वो डॉक्टर आपको आपके हिसाब से पूरा प्रॉपर क्लींजर, नाइट क्रीम, सन ब्लॉक जो भी है वो सारी चीजें लिख देगा, फिर आप उसको यूज करते रहो, बजाय ऐसे के ओवर द काउंटर लेना या ब्यूटी सैलून से लेना। अभी ये जो छोटे मोटे सैलून जो गली मोहल्ले में बने हुए हैं हर जगह, तो ये लोग तो ज्यादा बीमारियां फैला रहे हैं ना। एक तो इतनी लो क्वालिटी चीजें यूज करते हैं कि वो बिल्कुल जो इधर राम किसी चैनल वालों ने पकड़ा था उनको, बोल्डर मार्केट में बिल्कुल 100-200 रुपए की चीजें, उससे जा जाके लोगों को ब्लीच और फेशियल वो सब किए जाते हैं, तो उससे क्या फिर हाल होगा। ओहो, सही। अच्छा, वो खवातीन खुश हो रही होती है ना कि यार जहाँ 5000 का फेशियल है यहाँ तो 500 का है। अब बेशक अच्छी जगह से एक बार 3000 वाला 5000 वाला कराए, बेशक 2 महीने 3 महीने बाद कराए, लेकिन एक अच्छी जगह से, वरना दूसरा मोस्टली क्या होता है कि वो जो
काम करने वाली लड़कियां होती हैं, जी, जी। उनके हाथ इतने खराब होते हैं, उनके नेल्स में फंगस होता है। हाँ। मोस्टली उनके हाथों में जो है ना वो वॉट्स होते हैं, वायरल वॉट्स जो जी, हो जाते जी। हैं वो होते हैं। उसी से जब वो फेशियल करेंगी तो क्या हाल होगा अगले के फेस का, मजीद खराब होगा। यार फैबिना तो डरा रही है वाकई। नहीं, डराने की बात नहीं है, ये एक बहुत कॉमन चीजें हैं जो डेली रूटीन में लोग कर रहे होते हैं। जी। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा मसला, जो ब्यूटिशियन जो है वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड वो निकाल रही होती है, उनका एक पता नहीं क्या होता है, उनके पास एक औजार आला, अच्छा। उससे वो निकाल रही, तो उस टाइम तो बड़ा खुश हो जाते हैं लोग, हम जिन जाके पॉलर से Black सारे heads निकल गया। ब्लैक हेड निकलवा लिए, व्हाइट हेड निकलवा लिए, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि वो तो फिर उसी के अंदर दोबारा हो जाएंगे, और उसकी वजह से फिर वो जो पोर ओपन हो जाता है, हाँ। उसका ट्रीटमेंट भी फिर बहुत मुश्किल से होता है और बहुत महंगा होता है। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। तो बिल्कुल भी ना निकलवाएं ब्लैक हाँ, हेड्स और इस व्हाइट तरह से नहीं हेड्स। निकलवाना, औजार से। हाँ, औजार से। उसकी क्रीम्स आती हैं, वो लगाएं तो वो ये है कि उसी टाइम तो नहीं निकलेंगे क्रीम से, लेकिन 10 दिन 15 दिन में खुद ब खुद वो Gradually। हाँ निकल जाते हैं, और उसका जो बल्कि जो पोर होता है जहाँ से वो बन रहा होता है निकलता है, वो भी बंद हो जाता है, तो वो दोबारा निकलने के चांसेस भी नहीं होते। तो क्रीम्स नहीं लेनी है ना, इस तरह मेहनत की नहीं आम करनी नहीं, है। हाँ मेहनत थोड़ी करनी है, और ये जो खुद ओवर द काउंटर चीजें सस्ती वाली लो ग्रेड हाँ। कॉस्मेटिक नहीं लेनी चाहिए। सही। तो इससे यही होता है कि मतलब अगर आपने ले लिया और करवा लिया, पता है लोग खुश हो जाते हैं ना हाँ। कि यार मतलब मेरे बजट में भी ये, बजट में 500 भी है, और 300 200-250 की व्हाइटनिंग क्रीम मिल गई, बस वो लगाई जा रहे हैं, और गोरे हम हो गोरे जा हो रहे हैं, और जाएंगे। बस हाँ। ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही। दूसरी चीजों पे तो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है फेस पे ऐसी ऐसी चीजें लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। सही। अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स निकल आए, हाँ। रेड वाले, हाँ, उसका क्या इलाज है? पिंपल्स के लिए देखो, सबसे पहले तो लोग ये करते हैं, समझते हैं, मोस्टली अभी भी ऐसे भी पढ़े लिखे लोग हैं हाँ। जो ये समझते हैं कि ये जवानी के दाने सही। खत्म हो जाएंगे ऐसे खुद भी ही। पढ़े लिखे हाँ। in a sense? मतलब चलो जाहिलों से तो हम ये तस्वर कर सकते हैं ना कि चलो इनको तो बेचारों को पता नहीं अवेयरनेस ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ये तो अभी तक यही समझते आ रहे हैं कि हाँ ये जवानी के दाने खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिनको अवेयरनेस है, पढ़े लिखे जो है लोग, वो भी यही समझते हैं। तो अगर जैसे जिस टाइम एक्नी शुरू होती है उसी टाइम अगर एक्नी का ट्रीटमेंट कर लिया जाए, तो उससे एक तो ये है कि एक्नी आपकी खत्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, हाँ। और एक्नी के बाद जो उसके दाग धब्बे खड्डे, वो जो सारी कॉम्प्लिकेशन है उससे बंदा रुक जाता है। और मसला ये होता है कि जब टीन एज, मतलब एक ऐसी एज होती है जिसमें हर लड़का लड़की मतलब खूबसूरत लगना चाह रहा होता है ना, कि हर कोई उसकी तारीफ हाँ। करे, एज ही ऐसी होती है वो। सही। अब उसी एज में दाने निकल आए तो वो तो एम्बेरसमेंट, और सब कुछ। हाँ, हाँ, मतलब बहुत कि मेरे ज्यादा सारे जाती है। फ्रेंड्स जो है इनकी स्किन कितनी हाँ अच्छी है, मेरी बिल्कुल कितनी बिल्कुल, खराब और फिर हो जो रही है वो ऐसी लड़की, ऐसा लड़का जो है बहुत ज्यादा जी। डिप्रेशन में चला कॉल जाता भी है। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे मॉर्निंग शो में बात करनी है अभी। जी बात करें। हेलो, जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस आबिद बात कर रही हूँ। मिसेस जी, मिसेस आबिद बोलें। जी, मुझे आपकी डर्माटोलॉजिस्ट बताई है, मुझे मेरी नॉर्मल स्किन है, मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कोई अच्छी नाइट क्रीम का नाम बता दीजिए। कोई अच्छी सी नाइट क्रीम का नाम बता दें। अच्छा ठीक है, ब्रांड का नाम बताइएगा प्लीज। आपकी स्किन कैसी है? मेरी नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन है, ठीक है जी। मैं ऑनलाइन सुनती हूँ आपका। जी जी जरूर, आप देखिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके डियर। अच्छी सी नाइट क्रीम बता दें। अच्छी सी नाइट क्रीम। नॉर्मल स्किन है इनकी, स्किन का पूछ लें क्योंकि जरूरी है ना कि हाँ, स्किन टाइप्स बिल्कुल। भी। देखिए इनको ये है कि अभी मुझे पता नहीं कौन सी सिटी से थी क्या थी, आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाके उनसे जो है बोलिए कि ऐसी क्रीम दे दें जिसमें मैप हो 5%, ठीक है, आर्बुटीन हो, आर्बुटीन और मैप या कोजिक एसिड की कोई सी भी नाइट क्रीम ले लें, किसी ठीक भी है। अच्छी और ये कंपनी की। किस तरह लगाएंगी? डेली कितनी बेड quantity में लगाएंगी? टाइम लगानी होती है, हल्की हल्की, बस सही। रेगुलर यूज के लिए। सही, जिस तरह हम नॉर्मल क्रीम्स हाँ, लगा रहे होते बिल्कुल। हैं। ठीक है जी, सही है। और हम कहाँ थे? हम थे दानों पे। हाँ, दानों पे थे हम। फैब्रिन, अगर जितने भी यंगस्टर्स हैं, मतलब टीनेजर्स जो हैं, वाकई उनको बड़ा शौक होता है हाँ। कि अच्छे से लगे हम। और वही बेचारे सबसे ज्यादा उसी एज में दाने निकल रहे होते हैं। सही, तो उनको और किस उसपे तरह वो से- सारे टोटके इस्तेमाल करते हैं, जो दोस्त बोल देगा वो लगाएंगे, ठीक है। क्लासमेट ने कह दिया वो लगाना क्लासमेट ने है। कह दिया, हाँ। कजन को किसी ने दवाई दी वो लगा ली, भाई को किसी ने दे दी गलती से, किसी भाई के ट्रीटमेंट चल रहा है, बहन का चल रहा है, वो लगा ली। हाँ। घर में जितने टोटके जिसने बताया सब लगा लिए, तो उनसे क्या होता है कि वो मजीद सही होने के बजाय खराब हो जाती है, क्योंकि हर एक की दानों की टाइप अलग होती है। पॉसिबल नहीं होता कि अगर दो बहन भाई हैं तो उनकी भी दानों की टाइप सेम हो। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मतलब उसकी भी स्किन ड्राई है, मेरी भी स्किन ड्राई है, तो फिर लगा सकते हैं?
ये इसमें कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती बहुत हैं? सारी चीजें अलग अलग होती है। एक्नी अच्छा। की टाइप्स होती है बेसिकली। सही। तो एक्नी का ट्रीटमेंट बेसिकली एक्नी के टाइप के हिसाब से किया जाता है कि कौन सी टाइप की एक्नी है उसके लिए इसका सही, ट्रीटमेंट ये स्किन टाइप से तो नहीं होती सिंपल है। तो ऐसा होता है कि मोस्टली जो एक्नी होती है वो ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको होती है, सही। ठीक है। उनको जरूरी है, जिसको भी ऐसा लगे कि उसकी स्किन ऑयली है, सुबह जब वो उठते हैं तो फेस ऑयली लगता है, ठीक हाँ, है, या हाँ। स्पेशली नोज के ऊपर ऑयल बहुत लगता ज्यादा है, ऑयल जमा रहता है। तो हाँ। उनको चाहिए कि कोई सा भी फेस वॉश एक्नी वाला मेडिकेटेड वो रेगुलर अपने यूज में रखें। जब भी फेस वॉश करना हो उसी से यूज वॉश करें, और सन ब्लॉक मस्ट लगाएं। सन ब्लॉक जब भी बाहर जाए, या ऐसी लड़कियां जो घर में ज्यादा किचन का काम करती हैं, चूल्हे के सामने ज्यादा होती जी। हैं, तो उनको सन ब्लॉक मस्ट लगाना है। तो उससे ये है सन ब्लॉक का तो एक परसेप्शन बनाया है ना हाँ। लोगों ने कि जब बाहर धूप में हाँ, निकलना है नहीं। तभी हमें सन ब्लॉक जब लगाना भी है। धूप में जाना है, चूल्हे के सामने जाना है, उस टाइम पे लगाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा फैब्रिक अगर बहुत ज्यादा लाइट्स हो हाँ तो इसके सामने भी अगर हम हाँ, बैठे तो बिल्कुल फिर बिल्कुल लगाना चाहिए। जरूरी है। हाँ। अगर बहुत ज्यादा घंटे तक आपका एक्सपोजर है लाइट हाँ। से तो भी लगाना चाहिए। सही, इसका इंतखाब कैसे किया जाए? देखो बेसिकली क्या है, इसमें 3-4 तरह के आते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है हाँ। इसमें, किसी में 35 होता है, किसी में 100 होता है। हाँ। 100 अगर है सन प्रोटेक्शन फैक्टर तो उसका मतलब ये होता है कि वो अगर 4-5 घंटे भी लगा रह गया तो उसका असर रहता है। असर रहता है। और अगर 35-40 है नॉर्मली सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो उसमें ये होता है कि आप 2-3 घंटे बाद उसको वॉश करो और दोबारा लगा लो। सही। तो ये फर्क है सिर्फ। तो उसमें ये होता है कि आप उसको अगर कम वाला भी लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। उससे ये होता है कि एक तो आप फेस वॉश भी कर लोगे जी जी 2 से हाँ। 3 घंटे बाद, सही। और उसके बाद दोबारा लगा और लो। फेस वॉश एक दिन में मतलब जिसकी ऑयली स्किन है हाँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी हाँ। में ये होता है कि ऑयली स्किन 4-5 दफा करना चाहिए। 4-5 दफा करना चाहिए। उसके साथ साथ जरूरी कि एनी टाइम हम लगाएं सन ब्लॉक। नहीं, सन ब्लॉक का ये है कि जब पीक आवर्स होते हैं सन हाँ। के, अगर उस टाइम पे आपका सन एक्सपोजर है फिर तो जरूर लगाना फिर चाहिए। जरूरी है, मतलब उसके अलावा ना लगाएं। उसके अगर रात अलावा के टाइम अगर जरूरी, हमने हाँ। फेस वॉश किया तो बस नाइट क्रीम लगा हाँ, हम सो सकते हैं, तो इससे भी रिंकल्स होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बिल्कुल कम होते हैं। सन ब्लॉक जो लोग लगाते हैं प्रॉपर, उनके भी रिंकल निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, उसका क्या फायदा होता है? सन ब्लॉक का ही फायदा है तो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने हाँ। भी एटमॉस्फेयर की चीजें होती हैं वो उस पर नहीं करती हैं हाँ। असर। उसके अलावा जितने भी सूरज की जो रेज है अल्ट्रावायलेट ए और बी, वो उससे प्रोटेक्शन रहती है, ठीक है। और स्किन के अंदर जितने भी बाहर के जो फॉरेन केमिकल्स हैं वो नहीं जाते। सही, और पोल्यूशन यहाँ तो जितनी है, डस्ट है, उस सबसे प्रोटेक्शन रहती है। प्रोटेक्शन रहती है। तो ये लड़के और लड़कियां सब मतलब हाँ, सब लगा सकते हैं। सारे लोग बल्कि लगा अब तो सकते हैं। फीमेल्स के लिए वो इसमें भी सन ब्लॉक में के साथ साथ जो है, जैसे बेस है, मेकअप है, उसमें भी आ गए हैं सन ब्लॉक, उसमें भी सन ब्लॉक ऐड है सही कि आप सिर्फ वही लगा लें मेकअप। हाँ, उसमें क्योंकि sunblock मेकअप add तो लगाना ही लगाना, हाँ, सनब्लॉक लगाया बिल्कुल, हमने, उसके बिल्कुल। बाद फिर बेस लगाया। हाँ, बहुत तो वो सारी बेस चीजें हो में जाती ही हैं। ऐड होता है सन ब्लॉक। तो ये कैसे पता चलेगा किसी मिल को जाता भी? है वो आम बड़े स्टोर से। सही, अगर किसी शॉप में जाती है खवातीन फेस तो वो क्या पाउडर, कहेंगी? फेस पाउडर्स होते हैं, उसमें सन ब्लॉक होता है। वो पूछ कर लेंगी? हाँ, पूछ कर ले लें कि ऐसे फेस पाउडर जिसमें सन ब्लॉक ऐड है। ऐड है तो फैब्रिक इसमें भी वैसे ही होता है कि 16 और 65 और 100 प्लस जो हाँ, ऐसा होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो तो किस सबसे तरह से अच्छा होता है कि आप ज्यादातर 35 से 50 वाला ले लें। ठीक है, वो ज्यादा बेस्ट होता है। SPF 35 हाँ, से 50 नॉर्मली अच्छा रहता है। मतलब आपने बिल्कुल हार्ड में नहीं जाना हाँ, है, ये बहुत ही पाकिस्तानियों के मतलब हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से ही बेहतर है। सही। और अगर जहाँ बहुत ही सर्द इलाके हैं जैसे हाँ, 100 वाला सही रहता है। 100 वाला, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो तो बिल्कुल भी सही बात मतलब है, उनको तो बहुत ज्यादा लगाना बहुत चाहिए। ज्यादा धूप नहीं wrinkles- निकलती ना। हाँ, उनको अभी रिंकल्स का बहुत इशू होता है। यार जैसे आजकल देख लें बर्फबारी हो रही है, कितने कितने दिनों से धूप नहीं निकली, वहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती। ठीक उनको है जी, मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए ज्यादा। सही सही। अभी आपसे इजाजत का टाइम हो चुका है, आपने अपनी क्लिनिक भी जी, जाना है, बिल्कुल। तो आप तो खुश हो गई होंगी। तो हाँ। फैबिनाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Welcome। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखो, व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि अपने स्किन के साथ मत खेलें खुद ब खुद। और ये ब्यूटिशियन की बनी हुई क्रीम्स या ऐसी क्रीम्स, और स्पेशली फार्मूला क्रीम जो 200-250-300 जी, में की रेंज में मिलती है, तो उसमें कोई ऐसा अच्छा इंग्रेडिएंट हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी व्हाइटनिंग या एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है वो इतने सस्ते नहीं होते। तो आप अपने जो भी आपका डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट, जिनके पास आप दिखाते रहते हैं, या जो भी आपका स्किन स्पेशलिस्ट, उससे एक दफा लिखवा ले अपने लिए प्रोडक्ट, उसको यूज करें। सही तो उससे ये है कि कम से कम आगे जाके नुकसान नहीं होंगे। सही।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा जो फैब्रिन नाज डर्माटोलॉजिस्ट प्लस कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने हमें कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि हमें इस तरह से छोटे छोटे से सैलून्स नहीं जाना चाहिए और अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। सारे फेशियल से बेहतर है कि आपने कोई अच्छी क्लींजिंग मिल्क ले लें और उसी से आप डेली नाइट में क्लींजिंग मिल्क लगाएं, देन फेस वॉश करें और नाइट क्रीम कोई सी भी अच्छी सी लगाएं। नाइट क्रीम का मतलब हरगिज भी ये नहीं समझिएगा कि गोरा करने वाली क्रीम, वो नाइट क्रीम ही होती है। इसके साथ ही साथ हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले आपकी नहीं बल्कि अगर अली इमरान हमें सुन रहे हैं, कराची गुलिस्तान जौहर से उनका मैसेज आया था हमें कि आप सॉन्ग प्ले कर दें, ये वाला सॉन्ग सुना दें, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है उनका। तो उम्मीद करती हूँ कि वो हमें देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, तो वो अपना फरमाइशी सॉन्ग सुने। इसके साथ ही साथ हम जाएंगे ब्रेक में। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे एज यूजुअल। आपने कहीं नहीं जाना है, एंजॉय करें, देखते रहें इंडस गोल्ड।